हेलो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे एक न्यू कहानी में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो एक बूढ़ी औरत थी, उनके 3 बेटे थे। 3 में से 2 की शादी हो गई थी, तो उनकी 2 बहू घर में थी। और उनकी बहुओं का नाम आराध्या और राधिका था। दोनों बहुएं आराम से रह रही थी, लेकिन गर्मी का मौसम था। गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी। और उन बूढ़ी अम्मा को चाय पीने का मन था। वो घर में गई और आवाज़ देने लगी अपनी दोनों बहुओं को, राधिका। और राधिका जब नहीं बोली तो आराध्या को पुकारने लगी। तो दोनों बहनें बाहर निकल कर आईं और कहने लगी, क्या है माँ जी? तभी उनकी सास कहने लगी, बहू, मुझे चाय पीने का मन है, तुम एक कप चाय बना के दे दो मुझको। तो दोनों बहुएं सोचने लगी, गर्मी तो इतनी तेज पड़ रही है और इस गर्मी में कौन चाय बनाएगा। लेकिन उनकी सास चाय पीने के लिए बिल्कुल बहुत उतावली थी। तो दोनों बहुएं ने सलाह किया और कहने लगी, माँ जी, गर्मी तो बहुत है और हमारे घर में एसी भी नहीं है। कूलर पंखे की हवा खाकर मैं पूरा दिन बिताती हूँ और आप चाय कह रही हैं। फिर उसकी सास थोड़ा चिल्लाकर बोली। तभी दोनों बहुएं ने चाय बनाकर अपनी सास को दे दिया। और एसी की बात वो दोनों बहू ने जो की थी, उसको अपने मन में रखते हुए उनकी सास ने छोटे बेटे का फोटो उठाया और एक पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी, मेरे बेटे की कुंडली देख लो और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर बताना। तभी पंडित जी कहने लगे, ठीक है, तुम जाओ, मैं अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा तो बताऊंगा। तो पंडित जी 2-3 दिन के बाद अच्छा रिश्ता खोजा और उनके घर में लड़की की फ़ोटो लेकर आ गए। लड़की की फ़ोटो देखकर सास बहुत खुश हुई और अपने बेटे, जब उसका बेटा नौकरी से आया तो अपने बेटे से कहने लगी और लड़की का फ़ोटो दिखाया। तभी उनका छोटा बेटा कहने लगा, माँ जी, मैंने तो एक दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, इस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। मैं जिसमें नौकरी करता हूँ उसी कंपनी की मालिक की बेटी है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मैं शादी उसी के साथ करना चाहता हूँ। और माँ जी, मैंने अभी तक आप लोगों से इस बात को नहीं बताया। तभी उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, और लड़की का पिता कैसा है और उसका ख़ानदान कैसा है? बेटे ने बताया, बहुत अच्छा ख़ानदान है और बड़े घर का है। वो रहने वाली है बड़े घर की और उसके पिता भी अच्छे खासे कमाते हैं। तभी उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, तुम लड़की के पिता को बुला के लाना और मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाऊँगा। लेकिन वो लड़का कहने लगा, माँ जी, वो बहुत अमीर घर के हैं, देखो रिश्ते के लिए मानते हैं या नहीं। तभी उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, उनके पिता को बुला के लाना लड़की के और मैं रिश्ता ज़रूर पक्का कराऊंगी। उनका छोटा बेटा लड़की के पिता और लड़की दोनों को लेकर घर आया। तभी उसकी माँ ने उसके पिता से बात की। तभी उसके लड़की का पिता कहने लगा कि वैसे हमारे लायक तो हो नहीं तुम, और मेरी बेटी जब इसको पसंद कर रही है तो चलो रिश्ता हम पक्का करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी हो गई और वो छोटी बहू भी घर में आ गई। छोटी बहू जब आई तो उसको बहुत गर्मी लगने लगी और वो कहने लगी, अरे तुम्हारे घर में एक एसी भी नहीं है, यहाँ तो बहुत गर्म लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दहेज में एसी लाई हूँ और वो मेरे कमरे में लगवा दीजिए। तो दोनों उसकी जिठानियों ने एसी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी,
चलो कोई बात नहीं, मेरी देवरानी एसी तो लेके आई है, कम से कम देवरानी के वजह से मैं एसी की ठंडी हवा तो खाऊंगी। और दोनों बहुत खुश हुई। तभी उनके दोनों के पति कहने लगे, एसी छोटी बहू के कमरे में लगेगी, तुम्हारे में नहीं। तो कहने लगी, कोई बात नहीं है, मेरी देवरानी ऐसी तो नहीं है कि मुझे एसी की हवा नहीं खाने देगी, और मैं उसी के कमरे में जाकर और एसी की हवा खाऊंगी। इसी तरह से तीनों भाइयों ने छोटी बहू के कमरे में एसी फिट कर दी और आराम से वो एसी में रहने लगी। तभी दोनों जेठानियों ने उसकी बस एसी लगते ही कमरे में बैठ जाती थी और उसी में बैठी रहती थी, और जो भी छोटी बहू काम करने लगती थी तो एसी की हवा के लालच में उस छोटी बहू के सारे काम कर लेती थी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर, और छोटी बहू को कुछ भी करने नहीं देती थी। यह सब देखकर वह छोटी बहू समझ गई, अब तो मैं इनसे सारा काम भी करवा लूँगी और एसी की हवा ये खाएंगी, तो क्या ऐसे में बिना कोई काम करवाने से ही हवा खिलाऊंगी, ये सब काम करेंगी। तो छोटी बहू का खाना बनाना होता था तो दोनों जेठानियों ने मिलकर खाना बनाती और सारा काम उसका कर देती थी। वो आराम से बैठती थी और वो दोनों फिर एसी की हवा खाती थी। धीरे धीरे ये बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन खाना का नंबर आया छोटी बहू का। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना डाली और खाना छोटी बहू परसोने लगी और दोनों एसी की हवा खाने लगी। तभी उसकी सास ने पूछा, बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाई है। छोटी बहू ने कहा, जी माँ जी, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। तो यह सब देख करके एक दिन छोटी बहू दोनों जेठानियों से कहने लगी, जेठानी जी, मैं बाहर जा रही हूँ घूमने और तुम मेरा सारा काम करके फिर एसी की हवा खा लेना। और उसी दिन उनकी सास को पता चल गया तो सास सब कुछ समझ गई और इधर एसी और कूलर पंखे का बिल बहुत ज़्यादा आया। बिल आ गया, तभी उसकी सास ने जब बिल देखा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई और कहने लगी, अब ये एसी यहाँ से हटवा दी जाएगी और छोटी बहू कुछ काम भी नहीं करती है और ये दोनों बहुएं मेरी काम कर एसी की हवा खाने के लिए उसका सारा काम करती हैं। तो उसकी सास ने एसी हटवाकर कूलर लगवा दिया और पंखा लगवा दिया उसके कमरे में, और वो एसी हटवा दी गई तो तीनों बहुओं को एक जैसे कर दिया। तब वो दोनों जेठानियों ने उसके कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाती थी और उसको सारा काम करना पड़ता था छोटी बहू को। उसकी सास ने तीनों बहुओं को एक समान कर दिया और तीनों आराम से रहने लगी, और उसके तीनों बेटे प्राइवेट नौकरी करते थे। इसके कारण से वो बिल भरने में मजबूर थी। तो तीनों बहुओं को एक समान करके उसकी सास ने बहुत अच्छा बर्ताव किया तीनों बहुओं के साथ। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर 3-4 बहू हैं तो उनको एक समान करना चाहिए, किसी के साथ में दो राय नहीं करनी चाहिए। जब एक समान रखोगे तभी अच्छा रिश्ता रहेगा और परिवार में कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी। तो आज की मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।